हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग बेटा। जैसा कि आपको पता है, आपका जो चैप्टर था सेकंड, द साउंड ऑफ म्यूजिक, यानी कि संगीत के स्वर, ये चल रहा है आपका रनिंग में। ऑनलाइन क्लास में भी चल रहा है और वीडियो के माध्यम से भी चल रहा है। तो मैं इस चैप्टर के बारे में पहले ही आपको एक बार बता चुका हूँ, फिर भी इसके बारे में एक बार और डिस्कस कर लेते हैं आपके साथ, ठीक है ना। तो देखिए, इस चैप्टर के बारे में बता दूं मैं, द साउंड ऑफ म्यूजिक, संगीत के स्वर या संगीत की आवाज, रिटन बाई डेबोरा काबले, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बिल्कुल सुन नहीं सकती है। अर्थात जब वो 8 साल की थी तब तक उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो सही थी, और उसके बाद अगले 3 साल में, यानी कि जब वह 11 साल की हुई, तो धीरे धीरे उसकी सुनने की जो शक्ति थी वो धीरे धीरे समाप्त हो गई। अच्छा, इस बात का पता कैसे चला? इस बात का पता तब चला जब उसके जो मार्क्स थे वो कम होते जा रहे थे। तो जो टीचर था उसने उसके पेरेंट्स को बुलाया और बुला करके कहा कि आपकी जो बेटी है उसकी सुनने की शक्ति खत्म हो रही है, तो आप किसी स्पेशलिस्ट के पास जाकर के इसको दिखाएं, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है, उसके जो पेरेंट्स हैं वो उसको उसके पास ले जाते हैं, स्पेशलिस्ट के पास, और स्पेशलिस्ट जब चेक करता है तब उसको बताता है कि वास्तव में ही एल्विन ग्लेनी की जो श्रवण शक्ति है वो बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। लेकिन ये जो लड़की है एवलिन, ये अपना साहस नहीं छोड़ती है, क्योंकि उसकी म्यूजिक के बारे में बहुत अत्यधिक रुचि थी, ठीक है ना। तो उसका एक म्यूजिक टीचर था जिसका नाम था रेन फोर्ब्स। उसने उस लड़की की बहुत सहायता की और उसे संगीत सिखाने में आगे कंटिन्यू कराया। तो मैं इस चैप्टर की आपको समरी बता रहा था, तो एक बार इसको देख लेते हैं जरा। देखिए, एवलिन ग्लेनी इज अ मल्टी परक्यूशनिस्ट। मैंने आपको बताया था कि जो एवलिन ग्लेनी थी वो एक मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब है, देखिए परक्यूशनिस्ट का मतलब में लिखा हुआ है तबला मास्टर, यानी कि वह तबला बजाने में बहुत ही माहिर थी, ठीक है ना। शी कैन प्ले अबाउट 1000 इंस्ट्रूमेंट्स विथ परफेक्शन, यानी कि उस लड़की में इतनी पूर्णता थी कि वह संगीत के 1000 यंत्रों को आसानी के साथ बजा सकती थी। यानी कि आप सोच सकते हैं कि एक बहरी होने के बाद, डीफ होने के बाद उस लड़की में कितना बड़ा टैलेंट था। शी लिसन्स द साउंड विदाउट हियरिंग इट। वो लड़की जो थी वो सुनती नहीं थी, केवल फील करती थी, क्योंकि सुनने की जो शक्ति थी वो ऑलरेडी उसकी समाप्त हो चुकी थी, तो वो केवल फील करती थी। एवलिन फॉट अगेंस्ट हिज फिजिकल डिसेबिलिटी एंड बिकॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर थाउजेंड्स ऑफ डिसेबल्ड पर्सन्स, यानी कि उसने ऐसे हजारों व्यक्ति थे जो डिसेबल्ड थे, अपंग थे, लेकिन उनमें से वो एक ऐसी लड़की थी यूनिक जिसने अपनी डिसेबल्ड के प्रति संघर्ष किया और संघर्ष करने के बाद वो लगातार आगे बढ़ी। तो इस मैटर में शी वाज 11 years of age when when it discovered that she had a problem with the sense of hearing, यानी कि वो 11 वर्ष की हुई तब पता चला कि सुनने में उसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। उसके बाद it was Rainforest who recognized her potential and supporting her in achieving her goal, यानी कि उसके म्यूजिक टीचर थे जिनका नाम था रेन फोर्ब्स,
उन्होंने उस लड़की की कैपेसिटी को, लड़की की योग्यता को पहचाना और उसे उसके लक्ष्य में जो गोल बनाया था उस लड़की ने, उसमें लगातार उसकी सहायता की। ही एडवाइज हर नॉट टू लिसन थ्रू हर ईयर्स बट ट्राई टू सेंस एंड फील इट सम पार्ट्स सम अदर वे। उसने उसको कहा कि आपको कानों से नहीं सुनना है, बल्कि इसको अपने बॉडी के पार्ट से फील करना है, अनुभव करना है संगीत को। ठीक है, तो उसकी दे tingle upon her skin and cheekbones and even in the hair. She had learned to open her body and mind to the sound and vibration. यानी कि उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति आ गई जिसके द्वारा वह अपनी बॉडी के हर पार्ट से, यानी कि यहाँ तक कि बालों से भी अब आवाजों को फील करने लगी थी। ठीक है, आफ्टर दैट ही नेवर लुक्ड बैक। इसके बाद जब वह एक बार आगे बढ़ गई तो उसने कभी भी लौट करके पीछे नहीं देखा। ठीक है, एवलिन जॉइंड द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक एंड स्कोर्ड ऑफ द एकेडमी, हाईएस्ट स्कोर ऑफ द एकेडमी। यानी कि उसने रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक को ज्वाइन किया और वहां पर एक नया कीर्तिमान उस लड़की ने बना दिया। यानी कि हाईएस्ट मार्क्स लेकर के वहां पर भी एक रिकॉर्ड उसने बना दिया। सी वर्क हार्ड विद स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय, यानी कि उसने अपने एम को लेकर के और दृढ़ निश्चय करके बहुत ही हार्ड वर्क किया। शी गॉट राइट टू द टॉप, और वह इस प्रकार से एक शिखर पर पहुंच गई। इन 1991, एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, 1991 में उसने एक पुरस्कार प्राप्त किया। ठीक है, और उसके बाद उसने एक अन्य पुरस्कार भी प्राप्त किया था। ठीक है, तो एवलिन गेव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। वो लड़की इतनी टैलेंटेड थी कि जो हॉस्पिटल होते हैं या फिर जेल होती हैं वहां पर जाकर के युवाओं को म्यूजिक के बारे में बहुत कुछ उपदेश दिए। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, एवलिन गेव free concert in prisons and hospitals. She was an inspiration for deaf children. वह बधिर बच्चों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थी। ठीक है, she was accomplished more than most people twice her age. वह उन लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत थी जो उसकी आयु के जस्ट डबल थे। ठीक है, she has been conferred with many awards. उसको बाद में कई अवार्ड से नवाजा गया या सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ये जो लड़की थी ये बहुत ही इंटेलिजेंट, ये कहते हैं कि यदि हमारे अंदर कोई योग्यता है तो हमारी जो डिसेबिलिटी है वो हमारे बिल्कुल भी रास्ते में नहीं आ सकती है, लेकिन हमारे अंदर कुछ करने का दृढ़ निश्चय होना चाहिए। ठीक है ना, तो आपको ये चैप्टर एक बार पढ़ना है। मैंने इसके डिफिकल्ट वर्ड लिख दिए हैं और आपको सेंड भी कर चुका हूँ ऑलरेडी एक बार, तो फिर भी आप इस एक चैप्टर को एक बार पढ़ लें और यदि आपकी समझ में कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे एक बार कंसल्ट कर लें। थैंक यू।